अपनी कब्र खोदने का काम खुद फिर से कर रहा है। आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपनी नापाक हरकतों को फिर से अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिसने तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आवश्यकता पड़ने पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी है। पाक भारत महाज रात के पिछले पहर गर्म हो चुका है। भारतीय अफवाज, आर्टिलरी, टैंक्स बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी रवाना कर दिया गया है। पाकिस्तान में हड़कंप मच चुकी है। इस समय भारत की जो सेना है वो अपने ट्रुप्स को बॉर्डर पे लेके आ रहा है, इक्विपमेंट बॉर्डर पे आ रही है, ऐसा दावा किया है पाकिस्तान के मीडिया ने आज। डायरेक्ट जंग की तरफ भी शायद वो आ रहे हैं। ट्रेन के ऊपर कुछ असलहा जाता हुआ नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो S-400 सिस्टम की आमद है इंडिया के अंदर, गेम चेंजर इसको कहा गया है। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर भारत जो तेजी के साथ अपनी मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है, बिलखसूस राजस्थान साइड पर और नेवी साइड पर। उन्होंने रिवील किया कि राजस्थान सेक्टर में काफी हैवी रेल एक्टिविटी देखी गई है और 10 स्पेशली पिछले 10 दिन के अंदर कम से कम 4 डेडिकेटेड मिलिट्री ट्रेन्स गई हैं राजस्थान में। फजाई हुदूद को बंद करने का फैसला और पाकिस्तान की अफवाज का हाई अलर्ट पे आ जाना, ये सब कुछ गैर मामूली है। मिलिट्री मूवमेंट है, इक्विपमेंट है, दिफाई निजाम है, वो पाकिस्तान की सिंध साइड पर जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर पहुंचाता हुआ आपको नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना वो कायर सेना है जो भारतीय सेना से खुद तो नहीं भिड़ सकती। इसके लिए वो अपने जिहादियों और ड्रोन का सहारा लेती है। ऐसा करना भी उसे अब भारी पड़ रहा है। साथ ही अफगानिस्तान का महाज जो है वो गर्म हो गया। आप देखें कल से चमन बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। फिर अंगूर अड्डा के ऊपर आज अटैक हुआ है और कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया में तो ये भी बोलने लगे कि जी तालिबान और भारत मिलके हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान वाली साइड पे भी मुसलसल पाकिस्तान को अटैक किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त भयंकर हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि भारतीय सेना ने राजस्थान बॉर्डर पर अपनी लॉजिस्टिक पावर को अचानक से कई गुना बढ़ा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में राजस्थान सेक्टर में भारी मिलिट्री रेल एक्टिविटी देखी गई है, जहां से भारतीय सेना की स्पेशल ट्रेनें हैवी इक्विपमेंट, घातक टैंक्स और हाउवित्जर्स को सीधा फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा रही हैं। पाकिस्तान की हालत इस कदर खराब है कि वहां के सोशल मीडिया पर अब ये खौफ साफ दिख रहा है। उन्हें डर है कि भारत फिर से कोई बड़ा एक्शन प्लान कर रहा है। सीमा पार बैठे आतंकियों और उनके आकाओं की रात की नींद उड़ चुकी है क्योंकि भारत ने अपनी आर्टिलरी और कॉम्बैट यूनिट्स को फुल अलर्ट पर रखा है। राजस्थान की तपती रेत अब पाकिस्तान की फॉल्स फ्लैग साजिशों को दफन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर इस्लामाबाद ने कोई भी हिमाकत की तो इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। इंडियन आर्मी की यह हलचल सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं बल्कि दुश्मन के लिए एक सीधा मैसेज है, सुधर जाओ वरना घर में घुसकर हिसाब फिर से बराबर होगा। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर भारत जो तेजी के साथ अपनी मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है, बिलखसूस राजस्थान साइड पर और नेवी साइड पर, और इसी तरह बिल्कुल पाकिस्तान भी अपनी तैयारी भरपूर अंदाज में करता हुआ नजर आ रहा है। हालिया हफ्तों के अंदर हमने देखा है कि सोशल मीडिया में बिलखसूस ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर ऐसी जो वीडियोज हैं वो आपको बड़ी तादाद के अंदर मिल रही है, जिसके अंदर ये वाज़ेह तौर के ऊपर देखा जा सकता है कि भारत किस तरह से अपने मरकजी असलहा डिपो से जो मिलिट्री मूवमेंट है, इक्विपमेंट है, दिफाई निज़ाम है, वो पाकिस्तान की सिंध साइड पर जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर पहुँचाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और इसी चीज़ों को BBC उर्दू की तरफ से भी रिपोर्ट किया गया। ये तमाम तर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ अब तक भारत जो है वो पाकिस्तान साइड पर पहुँचा चुका है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें बताया यह जा रहा है कि गुज़श्ता 2 माह से राजस्थान सेक्टर में ऐसी नकल हरकत में इजाफा देखा गया। एक मखसूस 10 दिन के अरसे में कम से कम 4 खसूसी फौजी ट्रेन आगरा जैसे मरकजी डिपो से जैसलमेर, यारमीर और पोखरान की तरफ भेजी गई हैं। ये इलाके पाकिस्तान के सूबे सिंध से बरह-रास्त मुल्हिका सरहद राजस्थान सिंध बॉर्डर के करीब है। ये चूंकि तमाम तर इंफॉर्मेशन है, कुछ बात अपने से ना हो जाए, इसीलिए मैंने तमाम जो पॉइंट्स हैं ये लिख कर रखे हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर भी कर सकूं। भारतीय फौज इन नकल हरकतों को
रूटीन रीपोजिशनिंग, फौजी मशकों जैसे अग्नि वर्षा 2026 पोखरान में और सरहदी तैनाती का हिस्सा करार देती है। ताहम ऑपरेशन सिंदूर में 2025 के बाद जारी तनाव में उन्हें सिंध सरहद पर तस्वीराती तैयारी से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने राजस्थान में नई डिफेंस रेल लाइन्स जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और भिलाड़ी की तामीर को भी तेज किया है ताकि फौजी साजो सामान और दस्तों की तेज नकल हरकत मुमकिन हो सके। जैसलमेर में मार्च 2026 में 11 अहम मकामात पर हाईटेक डिजिटल सायरन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। इनकी लागत तकरीबन 14.5 लाख इंडियन रुपीस जो है वो बताई जाती है। पाकिस्तान में इसकी अमाउंट को डबल कर लीजिए और इनकी जो टेस्टिंग है इसमें 5 मिनट तक मुसलसल आवाज़ें भी गूंजती नहीं, यानी इनको जो एक तरबीती मश्क है वो भी इसकी की गई है। बाड़मेर और जैसलमेर में ब्लैकआउट ड्रिल्स और सिविल डिफेंस मशकें भी की गई हैं। ये इक़दामात राजस्थान सिंध सरहद के करीब होने की वजह से जंगी तैयारी का तासुर भी दे रहे हैं, अगरचे सरकारी तौर पर इन्हें दिफाई और शहरी हिफाजत के तौर पर बताया जा रहा है या मीडिया के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको याद होगा 2025 के अंदर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से क्या बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान और सिंध की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध तहजीबी और तारीखी तौर के पर भारत ही का हिस्सा है और उसको आज नहीं तो कल भारत के साथ आकर मिलना है। और पड़ोसी मुल्क यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की बात की कि अब की बार अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारा जो रद्देमल होगा वो बेमिसाल होगा और ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। और वाज़े तौर के पर ऐसे दीगर इंडियन जो हुकाम है उनकी तरफ से राजस्थान साइड बॉर्डर की जो है वो बहुत बातें की। राजनाथ सिंह के जो बयानात हैं ये भी चीज़ें जो हैं ये मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इसमें ये देखिए कि अप्रैल 2026 में भी राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त किस्म के बयानात हैं वो दिए हैं। अगर पाकिस्तान कोई मुहिम जोई करता है तो हमारा रद्देमल बेमिसाल और फैसला कुन होगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा ही बयान 2025 के अंदर भी आया और 2026 के अंदर यानी इस साल भी आया। उन्होंने पाकिस्तान को मसला पैदा करने वाला पड़ोसी मुल्क करार दिया और किसी भी शरारत पर बेमिसाल कार्रवाई करने का इंदिया भी दिया। राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरान से सिंध के अंदरूनी इलाकों तक फौजी हमला या दबाव डालना भारत ये समझता है कि उसके लिए आसान है क्योंकि सरहदें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये इलाका भारतीय फौज की बड़ी मशकों जैसे पोखरान का मरकज भी रहा है। अगर तनाज़ा हो तो भारत ज़मीनी रास्ते से सिंध पर दबाव डाल सकता है जबकि समंदर से नेवी भी हमला कर सकती है। ये भारत का एक मुमकिना जंग का मंजरनामा हो सकता है। पाकिस्तान में हड़कंप मच चुकी है। इस समय भारत की जो सेना है वो अपने ट्रुप्स को बॉर्डर पे लेके आ रहा है, इक्विपमेंट बॉर्डर पे आ रही है, ऐसा दावा किया है पाकिस्तान के मीडिया ने। आज पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद, उसमें आज एक रिपोर्ट सामने आई, ये उनका दावा है। बाय द वे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये भारत की मीडिया नहीं है या मैं कोई भारत का जो इंफॉर्मेशन कुछ शेयर नहीं कर रहा हूं, ये पाकिस्तान के मीडिया में इस समय बातें हो रही है जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। तो इसमें कोई सेंसिटिव चीज मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो ऑनलाइन है इंफॉर्मेशन मैं वो शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट में इन्होंने ये दावा किया है कि इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे बढ़ चुकी है। हैवी इक्विपमेंट, टैंक्स और होविटाइजर्स ये सारे मूव किए जा रहे हैं राजस्थान में। उनको ऐसा लगता है कि ये सिग्नल है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। और कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया में तो ये भी बोल रहे हैं कि जी तालिबान और भारत मिलके हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।